सभी को नमस्कार प्रणाम। मैं रविशंकर आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। कहते हैं कि धरती के गर्भ में बहुत सारे रत्न पड़े हुए हैं। उन्हीं में से हमारे इतिहास में बहुत सारे योद्धा हुए, जिनमें से एक नाम बहुत चर्चित हुआ, जो छोटी सी ही उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया जिसने। तो हम चर्चा कर रहे हैं सिकंदर महान की। अगर जो हम एशिया के इतिहास को छोड़ दें, क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास में सिकंदर महान के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन अगर जो हम यूरोप का, यूनान का इतिहास देखें या अफ्रीका का इतिहास देखें या अन्य किसी जगह का देखें, तो वहाँ पर सिकंदर महान, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता था, एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में, लगभग यूनान के तो साहित्य में उसे देवता तुल्य बताया गया है। तो आज हम वह सारी जानकारियाँ बड़ी मेहनत से एकत्रित करी है मैंने, जो सिकंदर महान के जीवन से संबंधित हैं। आज में हम उसकी पूरे जीवन गाथा को देखेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया की राजधानी पेला में हुआ था। वह मैसिडोनिया के राजा फिलिप तथा उनकी चौथी पत्नी ओलंपिया का पुत्र था। प्राचीन यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार सिकंदर अपने पिता की ओर से हरकुलिस का वंशज, तो माता की ओर से अक्लीस का वंशज था। हरकुलिस स्वयं यूनानी देवताओं के देवता ज्यूस का पुत्र था। हरकुलिस उस समय महानतम लोगों में गिना जाता था। अक्लीस यूनान के देवता अपोलो का पुत्र था, जो युद्ध के देवता माने जाते थे। विश्व के महानतम ट्रॉय के युद्ध का नायक अक्लीस यूनान का महानतम योद्धा माना जाता था, जिसका शरीर वज्र का बना था। ऐसा यूनान के ग्रंथों में वर्णित है कि सिकंदर के माता पिता की शादी के एक दिन पहले रात को सिकंदर की माता ओलंपिया के सामने देवताओं के देवता ज्यूस प्रकट हुए और ओलंपिया के गर्भ में वज्रपात कर महान पुत्र की माता होने का वरदान दिया। इसलिए यूनानी साहित्य में सिकंदर को स्वयं ज्यूस देवता का पुत्र माना जाता है। जिस दिन सिकंदर का जन्म हुआ, उसी दिन फिलिप को खबर मिली कि उसका दुश्मन सालों से हो रहे युद्ध में पराजित होकर मारा जा चुका है। फिलिप के घोड़ों ने ओलंपिक खेलों में जीत दर्ज की है। ओलंपिक खेल बहुत पुराने हैं। सिकंदर का लालन पालन एक लैनिक नामक नर्स ने किया था तथा फिलिप की सेना के जनरल लिसिमाचस ने उसे प्रारंभिक शिक्षा, वीणा बजाना, घुड़सवारी करना, शिकार करना सिखाया था। जब सिकंदर मात्र 10 बरस का था, एक व्यापारी सिकंदर के पिता के लिए घोड़ा लेकर आया, लेकिन कोई भी उस घोड़े को काबू नहीं कर पाया। सिकंदर उठ खड़ा हुआ और कहा, और कुछ ही समय में उस घोड़े को काबू कर लिया। उसके पिता ने यह देखकर कहा, मेरे बेटे, तुम्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ा राज्य खोजना होगा। मैसिडोन तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। और उस घोड़े को सिकंदर के लिए खरीद लिया। सिकंदर ने उस घोड़े का नाम बुसेफलस रखा, जिसका अर्थ होता है बैल का सिर। बुसेफलस घोड़ा सिकंदर को भारत तक लाया था। यहीं भारत में बुसेफलस घोड़े की मृत्यु हो गई। सिकंदर बहुत दुखी हुआ था अपने घोड़े की मृत्यु पर और अपने घोड़े की याद में भारत के सिंध में घोड़े बुसेफलस के नाम पर एक राज्य बसाया था। सिकंदर जब 13 वर्ष का हुआ, तब फिलिप ने उसके आगे की शिक्षा के लिए जीव विज्ञान के जनक अरस्तु के पास भेजा। बदले में अरस्तु के गृहनगर, जिसका नाम स्टेजिरा था, उसका पुनः निर्माण करवाया। भूगोल के जनक कहे जाने वाले टालमी सिकंदर के ही सहपाठी थे और उनके और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मित्र थे। अरस्तु ने सिकंदर को जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, धर्म, नैतिकता, तर्क और कला का ज्ञान प्रदान करके प्रवीण कर दिया। यूनान की कालजयी रचना इलियाड, जिसको होमर ने लिखा था, पहले यूरोपीय कवि माने जाते हैं। इलियाड ग्रंथ के कार्यों को पढ़ने के लिए करने के लिए सिकंदर के अंदर एक जुनून पैदा हो गया था। अरस्तु ने उसके जुनून को देखते हुए अपने हाथ से इलियाड ग्रंथ की एक कॉपी लिखकर उसे दिया था, जिसे बाद में सारी जिंदगी सिकंदर अपने पास रखता था।
युद्ध अभियानों में जाने से पहले वह इलियाड ग्रंथ पढ़ता था। 16 साल की उम्र में सिकंदर की शिक्षा समाप्त हो गई। वह घर में सिडोन लौट आया। फिलिप अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। फिलिप ने अपने बेटे सिकंदर को साथ लेकर बाजेंटियन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। सिकंदर को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सिकंदर ने बाजेंटियन युद्ध में थ्रेसियन की सेना को खदेड़ दिया और बाजेंटियन में अलेक्जेंड्रोपोलिस नामक नगर बसाया। बाजेंटियन युद्ध उसके जीवन काल का पहला युद्ध था। उसने स्वयं लड़कर 16 साल की अवस्था में इसे जीता था। इसके बाद यूनान के एक शहर पेरिंथस पर चढ़ाई करते समय फिलिप अकेले पड़ गए। तब सिकंदर ने अपने पिता की जान बचाई और अकेले ही वहां के राजा को परास्त कर दिया। फिलिप ने अपने विजय अभियान में अपने बेटे सिकंदर के साथ मिलकर यूनान के स्पार्टा राज्य को छोड़कर सभी जीत लिए और एक महान राज्य संघ हेलेनिक एलायंस बना डाला। जब विजय अभियान से लौटकर फिलिप मैसिडोन की राजधानी पेला लौटा तो फिलिप ने अपने सेनापति एटलस की भतीजी क्लियोपेट्रा से शादी कर ली। अब यह कहा जाने लगा कि भविष्य में क्लियोपेट्रा से उत्पन्न होने वाली संतान ही मैसिडोनिया की उत्तराधिकारी होगी। फिलिप अपने सेनापति एटलस तथा क्लियोपेट्रा की बातों में आकर अपने पुत्र सिकंदर को राज्य से बाहर निर्वासित कर देता है। अलेक्जेंडर के साथ उसकी माँ ओलंपिया भी मैसिडोनिया छोड़कर चली जाती हैं और जाकर इलीरिया के एक राजा के यहाँ शरण लेते हैं जिसे अलेक्जेंडर ने पहले हराया था। बाद में फिलिप को अपनी गलती का एहसास होता है और 6 महीने के बाद सिकंदर को वापस बुला लेते हैं। फिलिप और क्लियोपेट्रा से एक लड़की का जन्म हुआ। उसका नाम यूरोपा था। अपनी बेटी की शादी में फिलिप को उसके अंगरक्षक पासनीस ने हत्या कर दी। जब पासनीस भागने लगा तो सिकंदर के दोस्तों ने उसे पकड़ लिया और गुस्साई भीड़ ने उसे मार डाला। 20 साल की उम्र में लोगों ने अलेक्जेंडर को राजा बना दिया, लेकिन राज्य में फिलिप की मृत्यु की खबर सुनकर गृह युद्ध शुरू हो गए जो उसके चाचा और सौतेली माँ क्लियोपेट्रा ही करवा रहे थे। एटलस ने सिकंदर का बहुत अपमान किया था, उसे हाफ ब्लड कहता था। सिकंदर को निर्वासित कराया था। सिकंदर ने उसे मौत के घाट उतार दिया। सिकंदर ने कूटनीति का सहारा लेकर गृह युद्ध खत्म किया। सिकंदर ने बाल्कन प्रदेश के थ्रेसियन राजाओं, डेन्यूब के राजाओं, इलीरिया के राजा, थेब्स के राजाओं को हराकर संपूर्ण बाल्कन प्रदेश को जीत लिया। अब सिकंदर ने यूरोप विजय के बाद एशिया विजय अभियान शुरू किया। सिकंदर की सेना ने 334 ईसा पूर्व में 48,100 सैनिकों, 6,100 घुड़सवारों, 120 जहाजी बेड़ों के साथ हेलेस्पोर्ट को पार किया। सिकंदर ने एशियाई धरती पर भाला फेंक कर कहा कि पिता ज्यूस ने उसे एशिया क्षेत्र उपहार में दिया है। एशिया में उसकी ग्रेनिकस की लड़ाई शुरुआती जीत बनी। कैरिया के हेलिकारनासस में सिकंदर ने घेराबंदी करके कैरिया के क्षत्रप ओरोंटोबेट्स को समुद्र के रास्ते भाग जाने को विवश कर दिया। सिकंदर ने कैरिया का शासन एडा को सौंप दिया, जिसे सिकंदर ने गोद लिया था। सिकंदर ने दक्षिण की ओर अभियान चलाया और एशिया की सबसे खतरनाक सेना वाले फारसी राजा डेरियस से युद्ध किया, जिसे सिकंदर ने आसानी से हरा दिया। डेरियस भाग गया और फिर बदला लेने वापस आया, मगर 332 ईसा पूर्व में सिकंदर ने उसे पूरी तरह से हरा डाला। डेरियस को अपनी बड़ी बेटी रुक्साना की शादी सिकंदर से करनी पड़ी। अब एशिया में कई राजाओं ने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिए। तब सिकंदर मिस्र की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में पड़ने वाले अधिकांश शहरों ने बिना लड़े हुए घुटने टेक दिए। सिकंदर ने गाजा पर चढ़ाई किया। गाजा का किला अभेद्य माना जाता था। सिकंदर यह सुनकर हंसा और जीतने के लिए और लालायित हो गया। उसने अपने देव पिता ज्यूस को पुकार कर कहा, पिताश्री अपने पुत्र को विजयश्री का आशीर्वाद दें। ऐसा माना जाता था कि गाजा का किला भेदना असंभव है। सिकंदर ने 3 बार असफल होने के बाद अपने कंधे की चोट से ही किला गिरा दिया। यरूशलेम ने सिकंदर के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। वहां पर सिकंदर को पुस्तक दिखाई गई जिसमें डैनियल ने भविष्यवाणी की थी कि यूनान का एक राजा आकर फारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त करेगा। सिकंदर ने 332 ईसा पूर्व में मिस्र पर आक्रमण किया।
जहां उसे ब्रह्मांड का स्वामी और मिस्र के देवता आमुन का पुत्र माना गया। सिकंदर ने ज्यूस अम्मोन एक नया टाइटल बनाया और अपने सच्चे पिता के रूप में ज्यूस और अम्मोन दोनों को संदर्भित किया। मिस्र में ही उसने अलेक्जेंड्रिया बाइजेप्टिस की स्थापना की। 331 ईसा पूर्व में मिस्र छोड़कर सिकंदर ने पूर्व की ओर मेसोपोटामिया की ओर कूच किया। गोगामेला की लड़ाई में फिर से डेरियस को हराकर बेबीलोन पर भी कब्जा कर डाला। बेबीलोन से सिकंदर सुसा की ओर कूच किया और प्रसिद्ध सुसा के खजाने पर कब्जा कर लिया। इसी समय डेरियस के छत्र पेसस ने डेरियस को मारकर खुद को राजा घोषित कर लिया। सिकंदर उसे हराने के लिए निकल पड़ा। यह भव्य दौर था जब सिकंदर ने अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ड्रैंगियाना, अराकोसिया, बैक्ट्रिया जिसको उत्तर मध्य अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं आज, और सीथिया को जीत लिया। इस दौरान सिकंदर ने फारसी उपाधि शहंशाह, जिसका अर्थ होता है राजाओं का राजा, ग्रहण की। इसके बाद सिकंदर ने भारतीय उपमहाद्वीप की ओर रुख किया। तक्षशिला के शासक ओम्फिस, जिनका भारतीय नाम आम्भी कुमार था, जिसका राज्य सिंधु से लेकर हाइडेस्पीस झेलम तक फैला हुआ था, अपनी सारी सेना के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर ने न केवल आम्भी को उसका राज्य बल्कि फारसी वस्त्र, सोने व चांदी के आभूषण, 30 घोड़े और 1000 प्रतिभा सोना दिया। फिर सिकंदर ने सिंधु नदी को पार किया और 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीज, जिसको आज झेलम नदी के नाम से जानते हैं, के युद्ध में पोरस को हराया। सिकंदर पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर अपना सहयोगी बना लिया, पोरस को छत्रप बना लिया और पोरस को अधिक भूमि वापस कर दी। पोरस के राज्य के पूर्व में गंगा नदी के पास मगध का नंद वंश का साम्राज्य था। आगे पूर्व में गंगारिदाई साम्राज्य, जिसको आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उस समय गंगारिदाई साम्राज्य के नाम से जानते था। अन्य बड़ी सेनाओं के डर से और वर्षों के अभियान से थक गए थे उसके सैनिक। सिकंदर की सेना ने हाइफैसिस नदी, जिसको आज ब्यास नदी के नाम से जानते हैं, नदी पर विद्रोह कर दिया और आगे नदी पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने लाख समझाया, फिर भी उसकी सेना न मानी। इस प्रकार यह नदी सिकंदर की विजय की सबसे पूर्वी सीमा चिन्हित करती है। वह दक्षिण की ओर मुड़ गया। 11 जून 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में नबुकदनेस्सर द्वितीय के महल में हो गई। इतिहासकार प्लूटार्क, एरियन, जस्टिन ने लिखा है कि सिकंदर को खाने में जहर दिया गया था। सिकंदर को जहरीले पौधे सफ़ेद हेलेबोर, जिसका वैज्ञानिक नाम वेराटम एल्बम था, का प्रयोग जहर देने के लिए उसके ही साथियों ने किया था। मौत के बाद सिकंदर की बॉडी को सोने के ताबूत में रखा गया था, जिसमें शहद भरा था। ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि सिकंदर का शव जहाँ रखा जाएगा, सिकंदर की बॉडी जहाँ ले जाएगी, वह भूमि हमेशा अजेय हो जाएगी। इसलिए टॉलमी द्वितीय ने ताबूत जब्त कर लिया। अफ्रीका के सिकंदरिया में ले जा करके सोने के ताबूत को अलग करके और कांच के ताबूत में बदलकर उसे सिकंदरिया में दफना दिया। मरते वक्त सिकंदर से पूछा गया कि वह अपना राज्य किसे सौंपेगा। सिकंदर ने ग्रीक लैंग्वेज में जवाब दिया, तोई क्रांतिर तोई। तोई क्रांतिर तोई का अर्थ होता है सबसे मजबूत को। मरने के बाद उसका संपूर्ण राज्य छिन्न भिन्न हो गया। उसकी पत्नी रॉक्सिन, जिसको रुक्साना के नाम से जाना जाता था, और जो परिवार के लोग थे, सबका कत्लेआम कर दिया गया। उसके जीते गए क्षेत्रों की बोली लगाकर नीलामी कर दी गई। इस तरह सिकंदर का अंत हो गया। सिकंदर एक सैन्य कमांडर के रूप में अपनी अद्वितीय सफलता के कारण महान की उपाधि इतिहास में हासिल करता है। अपने जीवन में उसने एक भी लड़ाई नहीं हारी। यूनानी इतिहासकार एरियन ने इस प्रकार उसका वर्णन किया है कि वह मजबूत, सुंदर कमांडर, जिसकी एक आंख रात की तरह काली थी और दूसरी आसमान की तरह नीली थी। सिकंदर के पिता उसके रोल मॉडल थे, तो माता ओलंपिया उसकी महत्वाकांक्षा थी, जो हमेशा उसे ज्यूस का पुत्र बताती थी।
उसकी माता के कारण ही वह एक करिश्माई व्यक्तित्व वाला महान योद्धा, महान बेटा बन पाया। अंततः सिकंदर को चाहे कोई माने या ना माने, उसने प्रमाणित कर दिखाया कि वह महान कहलाने के सारे लक्षण उसमें हैं।